हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज का दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। और अभी टाइम हो रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो यहाँ मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है और आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो कि मुझे सुबह से ही दिन भर मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरे साथ पहली बार हुआ है। आज से पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था और मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी बीमारी है या क्या है, पता नहीं कोई कैसे कर सकता है मेरे साथ। मेरी तो समझ से बाहर है। तो आप लोगों के साथ में मैं आज वही बातें शेयर करने वाली हूँ। तो अभी जो है इधर मेरा पोछा लग रहा है, लेकिन आज मैं उठी हूँ। मेरा जैसे कि अलार्म लगा हुआ रहता है मेरा 5 बजे का। तो और आज मैं उठ गई थी, सुबह 4:30 बजे ही उठी हूँ, क्योंकि मेरा जो है मोबाइल सुबह चार्ज में लगा हुआ रहता है, मेरा, हस्बैंड का और मेरे बेटे का भी। तो तीनों का मोबाइल मेरे ही रूम में जो है चार्ज में लगा हुआ रहता है। तो जैसा कई बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है दोनों का, तो मेरा बेटा जो है रात में ही मुझसे कह के सोया था कि मम्मी मुझे 4:30 बजे उठा देना, मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँगा। तो मैं बोली ठीक है। और उसका मोबाइल जो है मेरे रूम में चार्ज में लगा हुआ रहता है। तो मुझे मतलब मेरी नींद नहीं खुली, क्योंकि मेरा अलार्म जो है 5 बजे का लगा हुआ रहता है। तो सुबह 4:30 बजे ही वो गेट को ठकठकाया, तो मैं उठी। उठ करके फिर उसके बाद मैं उसका मोबाइल को दे दी और मैं बोली कि चलो तुम उसको, प्रियांशी को भी उठा दो, वो भी नहीं होगा तो पढ़ाई कर लेगी। और मैं उठकर सीधे चली गई छत पर, कपड़े लाने के लिए गई हुई थी, क्योंकि मतलब मेरा साड़ी जो था वो छत पे रखा हुआ था और मैं नाइटी पहनी हुई थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा साड़ी चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मैं नहाऊंगी उसके बाद ही चेंज करती हूँ, काम वगैरह मेरा ख़त्म हो जाएगा तब मैं चेंज करूँगी। तो इसलिए मैं कपड़े नहीं चेंज की और फिर मैं जा कर के थोड़ी देर लेट गई। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो फिर नीचे का बेल बजा, जहाँ मेरे सास ससुर जी रहते हैं ना, उसी रूम में। तो उस रूम में जैसे नीचे बेल लगा हुआ है कि मतलब कोई तरह का बात होता है, कुछ भी परेशानी होती है तो वो लोग बेल बजाते हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ऐसे तो ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम है, इतना जल्दी जल्दी मतलब बेल बजता नहीं है इतना सुबह में। लेकिन उस टाइम में बेल बजा सुबह 5 बजे। तो मैं लेटी हुई थी, तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रियांशु जो है मेरा बेटा जगा हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, वही जाकर सुन लेगा क्या परेशानी है, नहीं क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो दे देगा। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में एक टेंशन लग रहा था कि इतना सुबह सुबह बेल क्यों बज गया। ऐसा तो बजता नहीं है सुबह, जब मैं चाय बनाती हूँ तभी मैं चाय जाकर देती हूँ उन लोगों को नीचे। ऐसे बेल जल्दी जल्दी मतलब बजता नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत ही होता है तभी। तो थोड़ा सा टेंशन मेरे दिमाग में लग रहा था, फिर भी मैं थोड़ा सा ये लेट गई। मुझे बोले चलो वो है तो कोई बात नहीं है। और फिर लेटे रहने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है मतलब मेरी सासू माँ मुझे आवाज़ देने लगी, ऊपर आ गई और आवाज़ देने लगी प्रियांशु प्रियांशु, और मुझे भी आवाज़ लगा रही थी। तो फिर मुझे टेंशन हो गया, क्या बात हो गया, वो ऊपर आ गई। तो एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि जब हमारा घर जो है नया नया बना था, तो आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि ऊपर में एक गेट है, जहाँ मैं किचन में जब खाना बनाती हूँ ना, तो मेरे किचन के बाहर में एक ग्रिल टाइप का गेट लगा हुआ है। उस गेट को अगर बंद कर देते हैं तो हमारा ऊपर का जितना भी रूम है पूरा सेपरेट, मतलब टेंशन फ्री होकर हम लोग ऊपर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लॉक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो उस गेट को हम लोग ऐसे तो कभी बंद नहीं करते, लेकिन एक दिन हुआ क्या ना, उस गेट को हम लोग बंद कर दिए थे। रात में सोने टाइम में उस गेट को लॉक कर दिए और चाबी उसी जगह पे रख दिए थे, ताकि अगर रात में कोई बच्चे लोग अगर उठ जाते हैं तो उन लोग को चाबी ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं चाबी वहीं पर रख दी थी। और उस दिन हुआ क्या ना, मतलब मेरे ससुर जी का तबीयत पूरा ख़राब हो गया था और मेरी सासू माँ जो है ऊपर चढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि उस टाइम में हमारा जो है रेलिंग लगा हुआ नहीं था सीढ़ी पर, तो उनको चढ़ने में दिक्कत होता था। अभी तो खैर रेलिंग लग गया है तो वो पकड़ कर चढ़ जाती हैं, कभी कभार तो ऊपर छत पे भी चली जाती हैं वो।
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम मैं बता दूँ कितना हो रहा है। टाइम अभी 6:40 हो रहा है। 6:40, हाँ 6:40 हो रहा है। और 6:40 नहीं है, मतलब 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि मेरा घड़ी जो है 10 मिनट फास्ट है। और इधर बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा? हलवा। इधर हलवा बनाया जा रहा है, जो कि देखने में बहुत ही गंदा है। हाँ गंदा है। दिखा दो मत देखो। तो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा था और प्रियांशी बना रही थी हलवा। तो वही मुझे बोले कि मम्मी दिखा दो। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसी को दिखा दी हूँ। और मेरे संध्या की आरती वगैरह हो रही है। तो फिर चलिए उसी टॉपिक पे चलते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसे कि उस दिन मैं बताई ना कि मेरी सासू माँ जो है ऊपर चली आई थी, मतलब ऊपर चढ़कर आ गई थी और हम लोग को आवाज़ दे रहे थे। तो मुझे मतलब हमारे रूम में पंखा चलता है तो ऐसा साउंड मतलब आ नहीं पाता है बाहर से, क्योंकि हमारे रूम में जैसे क्या है ना कि खिड़की नहीं है और एडजस्ट फैन चलता है। और फिर अंदर रूम में भी फ़ैन चलता है। तो क्योंकि गैस ना हो इस वजह से एडजस्ट फैन हम लोग को चलाना पड़ता है। तो ऐसे कोई अगर नीचे से बेल वगैरह बजता है ना तो फिर अंदर जल्दी साउंड आ नहीं पाता है, क्योंकि रूम का मतलब गेट भी चली आई थी ऊपर। और फिर आवाज़ लगाने लगी तो मेरा न्यूज़ बन गया क्योंकि माँ का भी तबीयत खराब है, उसकी घर ऊपर में आती नहीं थी। अचानक मतलब ऊपर चली आई तो हम लोग काफ़ी डर गए, क्योंकि ऊपर आ गई थी। हम लोग आया तो मम्मी लेकिन नहीं, तो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। फिर हम लोग गए तो वो अजीब ढंग से मतलब कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं रहा था कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। बता ही नहीं रहे थे। उसके बाद भी तो पूरा मतलब डर गए थे। काफ़ी देर के बाद फिर धीरे धीरे उनको कुछ दवाई खाने में रखा हुआ दवा वगैरह दिया गया। मतलब दिन के बाद जो कभी उसको मतलब बंद नहीं करते हैं, सब खुला रहता है। हाँ ठीक है गेट, ताकि कुछ भी अगर दिक्कत हो तो कम से कम वो लोग ऊपर आ सके। और फिर से वही बात हो गया था आज। फिर सुबह में ही माँ मतलब ऊपर आकर के हम लोग को आवाज़ लगा रही थी। तो फिर मैं डर गई कि क्या बात हो गया। और जब मैं गई ना उनके पास तो पूछी कि माँ क्या हुआ, तो बता रही हैं कि तुम्हारा तबीयत ख़राब है क्या? तो मैं बोली कि नहीं। तो बोले तुम्हारा तबीयत नहीं ख़राब है तो तुम क्यों सो रही हो इतनी देर तक? मैं बोली कि इतनी देर तक कहाँ सो रहे, अभी तो सुबह 5 ही बज रहा। तो मैं बोली कि बस अभी तो 5 ही बज रहा, मैं थोड़ी देर में उठने ही वाली थी, उठ जाऊँगी थोड़ी देर में, तो इसमें क्या दिक्कत, क्या तबीयत मेरा ख़राब है नहीं। तो मुझसे कहने लगे कि तुम कल मुझे दोपहर में खाना नहीं दी थी। मैं बोली खाना नहीं दी थी दोपहर में? खाना तो मैं दी थी आपको। तो नहीं, तुम मुझे खाना दी ही नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी देर से कि क्या बात हो गया, उसका तबीयत ख़राब हो गया कि मुझे खाना नहीं दी थी दोपहर में। और पूरा मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं माँ ऐसा नहीं है, दोपहर में खाना हम आपको दिए थे। तो बोले क्या दी थी? हमने दिए थे, आप खाते हैं दोपहर का टाइम में रोटी सब्ज़ी खाते हैं, रोटी सब्ज़ी दूध खाते हैं, बाबूजी खाते हैं, तो उसी हिसाब से हम खाना दिए थे आपको। तो नहीं, हमको दी ही नहीं थी। मैं मतलब मुझे इतना मतलब आश्चर्य लग रहा था कि कैसे बोल रही, नींद में है कि क्या है। मैं बस उनका चेहरा देखे जा रही थी कहीं वो नींद में तो नहीं है, लेकिन मैं देखी नहीं, वो नींद में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर चढ़ कर आई थी और नज़र से नज़र मिला के बात कर रही थी। मतलब वो नींद में थी ही नहीं, पता नहीं क्यों आज उनका दिमाग क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरा बेटा हंसने लगा, फिर बोलने लगा कि आज पता नहीं दादी का दिमाग ख़राब हो गया। मतलब सचमुच में दिमाग ख़राब हो गया? ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ था हमारे साथ में। फिर काफ़ी देर के बाद हम लोग बातें करते रहे और फिर बोले नहीं माँ, मैं खाना दी थी आपको, कल दोपहर में खाना दी थी। और वो भी रात में खाए थे कि नहीं? तो हाँ रात में खाई थी। रात का खाना उनको याद था और दोपहर का खाना उनको याद नहीं था।
मतलब अगर ऐसा किसी और के सामने में अगर बोला जाए तो वो लोग तो विश्वास कर लेंगे कि सचमुच में इनको खाना नहीं मिला होगा। लेकिन फिर काफ़ी देर के बाद उनका दिमाग लगा कि फिर समझ में आया कि मतलब हाँ शायद मैं भूल गई। फिर खुद से कहने लगी कि मुझे लगता है कि मैं भूल गई, पता नहीं मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या हो सकता है। मतलब वो खुद से ऐसे मतलब बोलने लगी, बोली हाँ मुझे लग रहा है कि मैं भूल गई। फिर बोले कि नहीं माँ अभी टाइम कितना हो रहा है, आप देखिए तो सुबह का 5 बज रहा, 5:30 बज रहा था उस टाइम। मतलब 5:30 बज रहा है अभी, तो 5:30 बज रहा है। मैं बोले हाँ 5:30 बज रहा है। फिर याद करते करते बोले कि हाँ मुझे लगता है कि मैं भूल जाती हूँ, मेरा दिमाग शायद ख़राब हो गया। फिर मेरे हस्बैंड गए थे वॉशरूम, तो फिर वो आए तो बोले कि क्या हुआ। तो मैं बोले कि देखिए ना ये तो मतलब बोल रही है कि दोपहर में मुझे खाना नहीं मिला था। तो फिर ये बोले कि दोपहर में खाना नहीं मिला था। तो माँ बोले कि हाँ मिला था, शायद मैं ही भूल गई थी, पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे याद नहीं रहता है। तो फिर वो बोला अच्छा ठीक है जाओ। तो नीचे जाएगी क्या करना है, अभी भूख लगा है। तो बोलती है नहीं भूख नहीं लगा अभी। तो बोला टाइम कितना हो रहा है, देखो 5:30 बज रहा है। तो बोला हाँ 5:30 बज रहा है, मुझे अभी भूख नहीं लगा हुआ है, चाय पीऊँगी थोड़ी देर के बाद। तो फिर ये बोले ठीक है थोड़ी देर के बाद जो है चाय बनाकर तुमको भिजवा देते हैं, तो तुम जाओगी तो जाओगी कि मतलब पहुंचा दें। तो नहीं मैं चली जाऊंगी। बोला ठीक है। फिर अपने बेटे से मैं बोलकर उनको जो है नीचे भिजवा दी। फिर वो नीचे चली गई। मैं इस बात को दिन भर हम लोग सोचते ही रह गए, मैं और मेरे हस्बैंड। मतलब हम लोग के सभी को आश्चर्य हो रहा था इस बात को लेकर कि इतना सुबह सुबह सिर्फ एक बात कंप्लेन करने के लिए वो नीचे से ऊपर तक आ गई और उनको होश ही नहीं है कि खाना मुझे मिला भी था या नहीं मिला था। इतना दिमाग में कैसे कोई भूल सकता है, पता नहीं, शायद उनका एज हो गया है इस वजह से कि क्या पता नहीं, हो सकता है यही कारण हो। तो अब मेरे वीडियो जो है समाप्त होने वाली है, अभी हो चुकी है रात हो गए हैं, मतलब अभी 11 बज चुके थे उस टाइम में। तो हमारा खाना वगैरह बन गया था, किचन वगैरह मैं पूरे साफ़ कर दी हूँ, बर्तन वगैरह सारा धो कर रख ली थी। थोड़ा सा दूध निकाली हूँ कटोरे में, उसमें मैं डालूँगी जोरन दही जमने के लिए। और फिर लाइट वगैरह ऑफ़ करके अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। थोड़ा सा 1 गिलास पानी ले ली हूँ मैं, क्योंकि रात में 1 गिलास पानी हम लोग रखते हैं रूम में, क्योंकि रात में कभी कभार ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है तो हम लोग पीते हैं। और अब बस आ गई सोने की बारी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।